जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन द्वारा जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी। इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 20, जो कि इस मंथ का यानी जुलाई मंथ का सबसे लास्ट सेट होगा। 30 तारीख को एप्लीकेशन पे करवाया गया था। हम लोग क्लास में थोड़े से पीछे थे। बाकी ये लास्ट सेट ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर से नया सेट बाय करेंगे और नया सेट बाय अभी करने का इरादा है, लेकिन उसके लिए आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। ठीक है, 11 रुपये में एक मंथ तक आपको जितना भी पीडीएफ एप्लीकेशन पे दिया जाएगा वो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और सॉल्यूशन के रूप में आपको वीडियो यूट्यूब पे मिलती रहेगी। तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट सेट होगा। इसके बाद ये 100 क्वेश्चन वाला सेट जो है अभी कुछ दिन नहीं आएगा, क्योंकि मैं बाय नहीं किया हूँ और कुछ बच्चे जब मेरे साथ जुड़ेंगे तभी मैं बाय करूँगा, वरना क्यों बाय करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ष 1925 में भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? 100 हटा दीजिएगा, भारतीयकरण होगा। तो ये समिति थी सेंडहर्स्ट समिति। कौन सी समिति है? सेंडहर्स्ट समिति। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो विमान शैली का प्रचलन जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है रोपर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए वाकूफ़ गुप्तचर का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा दी गई थी। सुबह ए आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? सुबह ए आज़ादी नामक कविता जो है फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया था। वर्ल्ड म्यूज़िक डे किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूज़िक डे जो है वो मेरे नज़र से 29 मई को मनाया जाता है। बाकी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन है, घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, सही है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल, ये भी सही है। श्रीलंका चाय के लिए उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक जो है वो यूरोप में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? यूरोप में। सिकोन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? ये स्थित है जापान में। कहाँ स्थित है? जापान में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से उनमें संबंधित खनिजों में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है। किम्बरले जो है हीरा से संबंधित है, सही है। नेक्स्ट जो है बिटवार्स रैंड, ये सोना से संबंधित, सही है। कटांगा जो है कोयला से संबंधित नहीं है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा, यही सही मेल नहीं है। बूटे तांबा से संबंधित है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलकाता, पटना, कोच्चि एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अवरोही क्रम बोला जा रहा है। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा कोच्चि में, कोच्चि के बाद कोलकाता, फिर पटना और दिल्ली। नेक्स्ट है, हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को दी जाती है? तो ये दी जाती है जल विद्युत को, और कुछ अन्य स्रोत में अगर आप आंसर देखेगा तो परमाणु ऊर्जा को भी आंसर टिक किया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल आंसर जो है जल विद्युत ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्षा। मुख्य रूप से इसका आंसर वर्षा होगा। बाकी अगर वर्षा ऑप्शन में नहीं है तो प्रकाश, मृदा, मृदाजल, ये सब भी आंसर हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वर्षा ही आंसर होगा। मिथपोषणी झील का उदाहरण है, तो मिथपोषणी झील का उदाहरण क्या है बताइए? इसका उदाहरण है सांभर झील। नेक्स्ट है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होती है वह है कार्बन चक्र। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसकी अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की थी? तो ये समिति कौन सा है? ये समिति हो जाना चाहिए के संथानम समिति। क्या होना चाहिए? के संथानम समिति। नेक्स्ट है, देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? ये था पंजाब में। सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? तो समवर्ती सूची का हिस्सा है पूछ रहा है ना, हाँ हिस्सा है पूछ रहा है। ये हो जाएगा दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता जो समवर्ती सूची का हिस्सा है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान स्थित है, ये स्थित है तिरुपति में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ स्थित है? तिरुपति में। नेक्स्ट है पद्म भूषण से सम्मानित श्री देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है भाला फेंक से। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया था? ये थे शंकर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है? बताइए। तो ये एंजाइम कौन सा होना चाहिए? ये है प्रोटियस। क्या है? प्रोटियस। सीवीजिल क्या है? सीवीजिल एक मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। जंक ईमेल किसे कहते हैं? स्पैम को जंक ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? इस न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। सही है। इस न्यायालय के द्वारा अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक था अशोक। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? औपचारिक रूप से 1993 में प्रारंभ किया गया। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू जो है पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है? ये हो जाएगा छऊ नृत्य। क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक और नर्तकी हैं? तो ये हो जाएंगे उदय शंकर। ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सही है। नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग नहीं, तिस्ता और काली नदी के बीच में नेपाल हिमालय। ठीक है। तो केवल एक इसमें सही है। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो टेम्पल ट्रीज जो है किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? तो वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं। कितने हैं? 9। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? दीघी बंदरगाह जो है गुजरात में नहीं है, ये शायद महाराष्ट्र में। बाकी जो है मुद्रा, ओखा और सिक्का बंदरगाह ये तीनों जो है गुजरात में। अब नेक्स्ट है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? ये जो है अंगूर की किस्में है। सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा जो है अंगूर की किस्में है। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंध की ओर निर्दिष्ट करता है, यह है सम्मुख। नेक्स्ट है स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत जो है के डेविस ने दिया था। सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जिसमें मुख्यतः जो है मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन होता है। क्रायोजेनिक द्रव्य में कौन सा गैस होता है? ये होता है द्रव्य नाइट्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मोनाजाइट थोरियम सही है। पिंच ब्लेड यूरेनियम सही है। पिंच ब्लेड देखिए जब यूरेनियम निकाल लेते हैं पिंच ब्लेड से, फिर भी पिंच ब्लेड में थोड़ा सा मतलब जो अयस्क बचता है उससे हम रेडियम निकालते हैं। रेडियम भी सही है। और ग्रीनोकाइट प्लेडियम यही गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कमेंट बताइएगा ग्रीनोकाइट जो है किसका अयस्क है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह सर्वप्रथम लेवोसिए ने कहा था। एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है संभारिक। बीटा कण का उत्सर्जन क्या होता है? संभारिक होता है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की दर जो है वो निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। सही है। विकिरणकारी सतह के क्षेत्र और विकिरणकारी सतह की प्रकृति तीनों पे उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है जनरेटर, और जनरेटर को साइंस यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी पत्ती का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगाएगा यदि स्पर्श कोण जो है अधिक कोण होगा। तो
जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन अचर होगा? तो इसमें जो है कोणीय संवेग जो है वो अचर होगा। नेक्स्ट है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो अनुक्रम जो है फर्स्ट ही सही है। उभयचर थे, उभयचर के बाद सरीसृप, सरीसृप के बाद पक्षी, पक्षी के बाद स्तनधारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है। फर्स्ट तो सही है। नर युग्मक की आनुवंशिक संरचना ही होने वाले बच्चों के लिंग निर्धारण करता है, ये भी सही है। मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। न्यूमेटाफोर्स प्रायः पाया जाता है मैंग्रोव पौधा में। किसमें? मैंग्रोव पौधा में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, इस्ट में भी, पेनिसिलियम, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्सीटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है। 1 सेकेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मुकुलन, ये 57 क्वेश्चन में गलत बता दिया हूँ। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये ईस्ट में सिर्फ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्सीटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि करता है, ये गलत है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी लाता है, ये गलत है। देखिए कैल्सीटोनिन जो है वो कमी लाता है और पैराथायरॉयड रुधिर जो है वो कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। केचुए में उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लाल रक्त कणिकाएँ, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर में नहीं बनाए जाते हैं? शरीर में नहीं बनाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो एंजाइम हो जाएगा, हार्मोन, प्रोटीन में विटामिन ए होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? ये हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति का देन है, सही है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया, ये भी सही है। और दोनों सही है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई है ये आपको 1918 में तो हुई है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है ना, तो एग्जैक्ट डेट इसका होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट है 11 नवंबर 1918। क्या है? 11 नवंबर 1918। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है, यही गलत है। धन विधेयक जब भी प्रस्तावित होगा तो वो लोकसभा में प्रस्तावित होगा, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है, यही गलत हो गया, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया? 1954 में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करने की योग्यता निर्धारित करता है? ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परिरक्षण करती है? उत्प्रेषण। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो ये जो है संसद में सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औसत्य है? ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में नहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कुट्टानाड या कुट्टानाडु जो प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई क्षेत्र के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है ना समुद्र तल से मात्र 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर कृषि होती है। समुद्र तल से मात्र 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर कृषि होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? संलग्न नहीं है हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा? पश्चिम से पूर्व बोला जा रहा है ना, ऑप्शन सब देखना होगा ना, तो इसमें पश्चिम से पूर्व, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा मानचित्र देख के फिर समझना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या होना चाहिए?
सिपकिला है, नाथुला है, बोमडिला है और लिपू लेक है। ठीक है, सबसे पहले तो सिक्किम नाथुला आ जाएगा, उसके बाद आपको आ जाएगा बोमडिला, उसके बाद आ जाएगा लिपू लेक, उसके बाद आ जाएगा सिपकिला। तो आप इसे मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये कौन सा द्वीप हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर तो मिनिकॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना, ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर वो कौन सा भूकंपीय तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है? वो हो जाएगा अधिकेंद्र। नेक्स्ट है, निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि 5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा 20 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और यूरोप में लगभग मतलब 35-40 के आसपास है, कन्फर्म याद नहीं है मुझे। ठीक है, एशिया में 135 के आसपास है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में पॉलीगार कौन थे? दक्षिण भारत में पॉलीगार थे क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पुंडरीक विट्ठल जो है राममाला, सिर्फ यही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न में से किस राजवंश का शासन था? तो नंद राजवंश का शासन था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो विष्णु के कच्छप यानी कछुआ के अवतार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो ये इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? इनका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। नेक्स्ट है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामतनु पांडुरंग था? तो ये हो जाएगा तात्या टोपे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इनमें से कौन उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो गदर पार्टी के नेतृत्व में जो है मंडी षड्यंत्र हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 सही है, और फिर सौम्य अवज्ञा आंदोलन 1930 सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सही है, सांप्रदायिक निर्णय 1932 होगा। क्या होगा? 1932, यही गलत है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लंदन में मनी मार्केट का लिबोर को कब समाप्त कर दिया गया? ये 2021 में समाप्त कर दिया गया। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 1975 में। गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुनिए। दाम बढ़ने पर गिफिन वस्तुएं की मांग भी बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है NNPFC फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किसमें? स्थिर पूंजी में। कच्चा माल किसमें सम्मिलित किया जाता है? स्थिर पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है? तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई? कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई थी, स्थापना 1965 में की गई। कर्नाट वंश के संस्थापक हैं ज्ञानदेव। कौन है? ज्ञानदेव। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध, प्रथम राजधानी इसकी थी राजगिरी। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। आज का सेट यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो 11 रुपये पेड करके आप आसानी से पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। 100 क्वेश्चन जो अभी सेट देख रहे हैं इसका PDF मिलेगा। 50 क्वेश्चन जो आप डेली टेस्ट सीरीज में चलता है उसका PDF मिलेगा, और 50 क्वेश्चन का हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा जो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसका मैं खुद से नोट बनाता हूँ, उसका PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये 3 चीज़ मात्र वहाँ पे मिलेगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट PDF जैसे मंथली मैगजीन होता है ये सब भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये 3 चीज़ की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।